आज वेस्ट एशिया से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे विश्व की चिंता बढ़ा दी है। ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध शुरू हो चुका है। हमले हो रहे हैं, जवाबी हमले भी हो रहे हैं और इन सब के बीच अमेरिका यूएसए के सुपर बम की चर्चा तेजी से हो गई है। GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। क्या ये टकराव वाकई न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ रहा है? क्या ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर ले खड़ा है? और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो भारत समेत पूरी दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूँ रेचल सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पिछले शुक्रवार की रात से अब तक ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल और ड्रोन में भीषण युद्ध जारी है। तेहरान की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जबकि इजराइल ने इसके जवाब में ईरान की सीमा के भीतर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि उनका देश किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में कहा, हम अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। इस पूरे टकराव के बीच खतरनाक पहलू ये है कि इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम का एंगल भी जुड़ा है। ईरान वर्षों से कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की हालिया रिपोर्ट और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के विश्लेषण के अनुसार ईरान अब वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बना रहा है। नेतन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी और फोर्डोम एनरिचमेंट प्लांट दोनों स्थानों पर यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रक्रिया इतनी तेज हो गई है कि ये 90% तक शुद्ध यूरेनियम बना सकता है, जो परमाणु बम निर्माण के लिए काफी होते हैं। इसी वजह से इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान परमाणु बम के बेहद करीब पहुंचता है तो वो एक तरफा हमला कर सकता है। अब बात उस बम की जिसे लेकर पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिकी है। GBU-57AB MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये अब तक का सबसे भारी बम है जिसे किसी विमान से गिराया जा सकता है। वजन लगभग 13,000 पाउंड यानी 13,600 किलोग्राम, लंबाई 20.5 फीट से इसे गिराया जाता है। B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से इसकी मार क्षमता भूमिगत ठिकानों को 60 मीटर गहराई तक ध्वस्त कर सकते हैं। ये बम कंक्रीट से बनी मजबूत बंकरों को भी चीर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुश्मन के छिपे हुए न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना और बिना चेतावनी के बेहद अंदर तक घुसकर हमला करना। सूत्रों के अनुसार अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका तो अमेरिका इस बम का इस्तेमाल कर सकता है। अब बात उस समुद्री रास्ते की जो इस पूरे संकट में सबसे अहम कड़ी बनकर उभरा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी, पर्शियन गुल्फ और ओमान की खाड़ी गुल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। हर दिन लगभग 20% वैश्विक तेल इसी रास्ते से गुजरता है, करीब 19 मिलियन बैरल प्रतिदिन। अगर ये स्ट्रेट बंद होता है तो इंडिया, चाइना, जापान, यूरोप सबकी तेल और गैस की सप्लाई ठप हो सकती है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही है। यदि युद्ध आगे बढ़ा और ईरान ने ये स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया तो हम सभी को पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी किल्लत झेलनी पड़ सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या एक बम, एक स्ट्रेट और एक निर्णय पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जा सकता है? ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा, इजराइल के अस्तित्व बचाने का जुनून और अमेरिका की सामरिक शक्ति, इन तीनों का टकराव क्या पूरे विश्व को आग में झोंक देगा? इन सवालों के जवाब अभी अनिश्चित है, लेकिन हम ये तय कर चुके हैं कि आपको सच्चाई दिखाएंगे बिना डर के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।